नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक आदि एग्जाम में जो मैथ्स पूछी जाती है उससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न, तो ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ सॉल्व भी करते रहिए। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक आप जानते हैं ऐसी सभी संख्याएं जो काउंटिंग नंबर्स, यानी जहां से हम गिनती शुरू करते हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है, प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी हमने शुरुआत कहाँ से करी है, 1 से करी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 1 होगा। सबसे बड़ी के लिए प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 होती है। दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य मीन्स होता है प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो क्या है। प्राइम नंबर क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। केवल 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। तो जिसके केवल 2 फैक्टर है, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं इसमें देखनी आपने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं 1 से, तो 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है। जैसे हम शुरुआत करें, जैसे हम संख्या लिखी हमने ऐसी, तो अगर हम इसमें से अभाज्य संख्याएं छांटनी हो तो देखो 1 है, इसका एक ही फैक्टर है। 2 के 2 फैक्टर, 1 से डिवाइड और 2 से डिवाइड 2 फैक्टर होगी। 3 के भी 2 फैक्टर, 1 से डिवाइड और 3 से डिवाइड। इसके जो है 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये तो नहीं है। देखो 1 जो है अभाज्य नहीं है, किसका, एक ही फैक्टर है, इसलिए अभाज्य नहीं है। और 2 जो है इसके 2 फैक्टर है, इसलिए क्या होगा, 2 जो है अभाज्य होगा। ठीक है, 3 भी क्या है, अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके जो है केवल 2 फैक्टर है। इसलिए आपका आंसर, प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। तीसरे प्रश्न पे चलिए। तीसरा प्रश्न है, पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर वो होती हैं जिनके, कंपोजिट नंबर वो होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जैसे मान लिया आपने ये संख्याएं लिखी, एक सम संख्याएं लिख रहे हैं और इसमें से आपने भाज्य संख्याएं छांटनी है। तो 1 देखो, इसका तो एक ही फैक्टर है। 2 देखो, इसके 1 से डिवाइड और 2 से डिवाइड 2 फैक्टर आ गए। 3 के, इसके भी 2 ही फैक्टर, 1 से डिवाइड, 3 से डिवाइड। 4 जो है 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, 3 फैक्टर हो गए। तो मिल गई आपको सबसे छोटी जो भाज्य संख्या आपको मिल गई है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, 3 फैक्टर है, इसलिए ये सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। बच्चे गलती कर देते हैं, 2 को टिक करते हैं। 2 नहीं है, 2 अभाज्य है, और सबसे छोटी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 नहीं है, 4 है, क्योंकि इसके जो है 4 के 3 फैक्टर है, इसलिए जो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या है, 4 है। चौथे प्रश्न पे आइए। चौथा प्रश्न है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। विषम मीन्स ऑड नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। विषम संख्या क्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विषम संख्याएं। जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं वो क्या होती है, वो सम संख्या होती है, इवन नंबर्स होती है। तो इसमें विषम संख्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी विषम संख्या वो होगी जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। विषम संख्या क्या होती है, जैसे हमने संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम संख्या लिख रहे हैं। तो देखो हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करो, पॉइंट में जाएगा 0.5, पूरी डिवाइड नहीं हो रही। 2 से हम इसको डिवाइड करें, पूर्णतः डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर मिल गई, ये तो सम संख्या है। ठीक है, ये तो सम संख्या जो पूर्णतः डिवाइड हो रही है, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है। जैसे हमने डिवाइड किया 2 से, इसको 1 को डिवाइड किया तो पॉइंट मारा है, पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, विषम बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 होती है। 2 तो सबसे छोटी सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे 3 है, 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 1.5 आएगा,
है ना, पॉइंट में जा रहा है, पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। इस तरह अगर हम 2 इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगी, ऑड नंबर आपकी 1 होती है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर आपकी 9 है, फिर 11, 13, यानी जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगी। 5वें प्रश्न पे आइए। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था इवन नंबर्स क्या है, सबसे छोटी सम संख्या अभी हमने डिस्कस किया था 2 है सबसे छोटी, ठीक है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी, वो क्या है, सम है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 4 होगी, फिर 6, 8 है, ये क्या होगी, ये 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। तो सबसे छोटी सम संख्या आपकी क्या होगी, 2 होगी। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 6ठे प्रश्न पे चलिए। 6ठा प्रश्न क्या है, निम्न में से परिमेय संख्या क्या है। अब परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, वो परिमेय संख्या होती है, जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो जरा, जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्या 1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 लिख सकते हैं, ऐसे एक के नीचे एक लिख दिया, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं, लिख सकते हैं। यहाँ पर बार है, रिपीटिंग डिजिट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जितने अंक पर बार है उतने बार 9 लिखते हैं। 2 अंक है तो 2 बार 9 लिख दिया, ये भी परिमेय हो जाएगी। और यहाँ पर 2, 3 है, अगर हम दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो चढ़ा दो नीचे, यानी ये भी परिमेय हो जाएगी। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, यानी सभी क्या है, सभी संख्या क्या है, परिमेय है रैशनल नंबर से, ठीक है। सभी संख्या क्या होती है, परिमेय होती है, जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, भिन्न के रूप में। p बाई क्यू का फॉर्म मतलब है भिन्न के रूप में, जहां पर जो q है वो जीरो, q डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या होती है। अगले प्रश्न में चलिए। 7वां प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय, ठीक, इसका परिमेय का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय होता है, यानी जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। जैसे अंडर रूट वाली संख्या, जो अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, 3, ये सब क्या होती है, ये जो है अपरिमेय होती है। इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर ये तो परिमेय है, यहाँ पर ये क्या है, ये परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3, 2 ये लिखा हुआ है, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है तो इसको हम लिख सकते 3, 2, 3 और नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ा दो ऐसे, और यहाँ पर ये परिमेय हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर 4, 2 है, 2 अंक ऊपर बार है, 2 बार 9 लिख दिया, ये भी परिमेय है। और ये तो है ही, ये भी परिमेय भिन्न के रूप में। ये जो है अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है अंडर रूट 2, क्योंकि अगर हम अंडर रूट निकालेंगे इसका तो 1.41 ऐसे जो है आता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपरिमेय हो जाएगी। निम्न में सह अभाज्य संख्याएं कौन सी है, सह अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो सह अभाज्य क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF 1 होता है। तो देखिएगा इसमें पहचान, ये जिनका 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। तो देखिए इसमें कौन सी जो है संख्या है जिनका HCF क्या है, HCF आपका 1 है। जैसे 8 और 9 है, तो 8 और 9 का क्या HCF इसका 1 है, HCF क्या है इसका 1 है, यस इसका 1 है, क्योंकि 1 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। बाकी अगर 2 से डिवाइड ये हो रहा है तो 9 नहीं होता है, ठीक है। अगर 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये नहीं, तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 1 है। तो इसका जो है सह अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। इसमें नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो HCF है वो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से दोनों डिवाइड हो रही है, 2 से ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये नहीं है। यहाँ पर देखो ये 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका HCF 3 होगा। यहाँ पर ये 5 से हो रही है, इसका HCF 5 होगा, ठीक है। तो ये है जिसका HCF 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 9वां प्रश्न है, इतने में इस कोई संख्या दे रखी है, में 8 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, जो भी पूछ रहा है, जैसे 8 पूछ रहा है तो 8 के पीछे जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। बहुत आसान है। जितने भी आपके यहाँ पर ये 8 का स्थानीय मान पूछ रहे, देखो ये संख्या दे रखी है, ये इसमें 8 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं। तो 8 के बाद कितने, 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दो। 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 8 के पीछे 4 जीरो। यहाँ पर देखो 8 के पीछे 4 जीरो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं स्थानीय मान। जैसे यहाँ पर अगर 4 का स्थानीय मान निकालना होता तो 4 लिखते और पीछे क्या है जीरो लगाते, यानी 40 हो गया। इसका जो है 80,000 है। इसी तरह से 1 का निकालना तो 1 रखा, 1 2 3 3 जीरो लगा दिए, ये स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है। इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, ये पूछ रहा है कि 11 + 12 + 13 + 14 और +100, इसको जो है इसका सम निकालना है, इसका योगफल निकालना। कैसे निकालेंगे, तो निकाल दो जरा। इसमें जो है आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए ताकि आप कम समय में इसको सॉल्व कर सके, क्योंकि इसका योगफल पूछ रहा है। 11 से लेकर जो है ये संख्याएं दे रखी है और 100 तक है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस जो है इसमें 1 का डिफरेंस है, तो समांतर श्रेणी बनेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। तो क्या आप इससे कर सकते हैं, SN = n/2 a + l, इससे निकाल दो। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और बहुत जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, देखो 11 से गिनती शुरू, 11 12 13 100। तो हम क्या करेंगे, n कैसे फाइंड करेंगे, 100 में से 10 घटा दो,
यानी कितना हुआ 90 हुआ, क्योंकि 11 से पहले के जो पद हैं कितने पद हैं 10 पद, 1 2 3 4 9 10 तक नहीं लिया गया है, तो 10 पद कम कर 100 में से 10 माइनस कर दिए 90। तो यहाँ से अगर हम गिनती शुरू करते हैं 11 12 13 14 15 ऐसे 100 तक लिखते हैं तो कितने पद होंगे 90 होंगे। तो एस की जगह एन की जगह 90 रखेंगे, तो 90/2 इंटू ए क्या इसमें पहला पद क्या है 11 है फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म इसमें 100 है, 2 से हमने इसको डिवाइड किया 45 हुआ, तो 45 इंटू इसको इसमें ऐड करो 111 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें जो है मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 100 + 11 ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस 55 5 11 चौके 44 ये हुआ आपका 5 9 5 9 और ये हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, 4995 ये आंसर होगा। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बस इस फॉर्मूले से करना है n बराबर n/2 a + l। तो बस इसमें इतने ही प्रश्न है, आज इसमें इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।